नमस्कार दोस्तों, रेलवे के द्वारा मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में वेरियस टाइप की पोस्ट निकाली गई हैं। 7 जनवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 6 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि नहीं भरा है तो 6 फरवरी से पहले पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। इसकी फुल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर दी गई है, उसको जा करके देख लेना। सिलेबस क्या रहता है और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो चैनल पर बनी हुई है अलग अलग, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। अब हम इसकी सैलरी के रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन चीज़ को कवर किया है। इस वीडियो में हम जूनियर टीचर की सैलरी जानेंगे। फिर इसके आगे जो और डिपार्टमेंट्स या और पोस्ट बचती है, जिसके अंदर आपकी ये अलग अलग तरह की पोस्ट है, वेलफेयर इंस्पेक्टर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, तो इनको भी जानने वाले हैं। ये जो पोस्ट होती है वो L6 लेवल 6 के अंदर आती है और यहाँ पे जो बेसिक रहती है वो होती है 35,400 रुपये। क्योंकि सारे अलाउंस भत्ते लगभग बेसिक से ही लगते हैं, तो यहाँ पे बेसिक जानना जरूरी है। उसके बाद आपका लगता है डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता, जो कि जुलाई 2024 से 53% दिया जा रहा है। इसके बाद आता है HRA हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। हम उस मकान किराया भत्ता को काउंट करेंगे जो कम से कम प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो, उतनी जितनी सैलरी यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। इससे कम आपको सैलरी नहीं मिलने वाली, पूरे इंडिया में कहीं पोस्टिंग हो जाए। इसके बाद TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, जो कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए कर्मचारी को प्रोवाइड किया जाता है। 53% के हिसाब से यदि DA कैलकुलेट किया जाए तो ये बनता है 18,762 रुपये। HRA हाउस रेंट अलाउंस बनता है 35,400 का 10% 3500 और 40 रुपये, और TA बनता है 2700 और 54 रुपये। ये आपको कम से कम अलाउंस भत्ते प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे अलाउंस भत्ते हैं जो ड्यूटी के हिसाब से, शहर के हिसाब से, पोस्टिंग के हिसाब से डिपेंड करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। उनको हम काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि हम कम से कम सैलरी, मिनिमम सैलरी को जानने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद होता है डिडक्शन या कटौती। तो यहाँ पे होता है NPS नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि आपको बेसिक प्लस DA का 10% काटा जाता है और 14% गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट करके एक NPS अकाउंट बनता है। टोटल अमाउंट इसमें जमा होती है। 60% अमाउंट रिटायरमेंट के समय प्रोवाइड की जाती है। बची हुई 40% अमाउंट के ऊपर कर्मचारी को पेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये NPS की जो कटौती होती है वो होती है 5400 और 16 रुपये। और कुछ एक कटौती जो है वो अदर या मिसलेनियस के नाम से कटौती होती है। उसके अंदर आपके स्पोर्ट्स, इंस्टीट्यूट, वेलफेयर, इस तरह के कुछ फंड होते हैं। कुछ एक सोसाइटी होती है, कुछ एक NGO से कर्मचारी जुड़ जाते हैं, कुछ एक स्कीम से जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे ये कटौती अलग अलग तरीके से होती है। 10 रुपये की, कहीं 20 की, कहीं 50 की, कहीं 100 की, कहीं इस तरह से ये कटौतियाँ अलग अलग अमाउंट के रूप में कटौती होती है। इसको हम 300 रुपीज़ 300 रुपये काउंट कर रहे हैं। और टोटल कटौती की मैं बात करूँ तो 5700 और 16 रुपये आपकी यहाँ पे कटौती हो रही है। ये एक अप्रॉक्स कटौती है। उसके बाद आपकी आ जाती है ग्रोस की मैं बात करूँ तो ये बनती है 60,400 और 56 रुपये। और इसमें से यदि कटौती निकाल दी जाए 5700 और 16 रुपये, यदि इन हैंड की बात करें तो वो बनती है 54,700 और 40 रुपये। दोस्तों ये 55,000 के करीब आपको इन हैंड कम से कम सैलरी रेलवे के द्वारा एज ए असिस्टेंट टीचर प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपकी पोस्टिंग वाई सिटी के अंदर होती है तो यहाँ पे आपको 60,000 प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो यहाँ पे आपको अप्रोक्स लगभग 65,000 रुपया सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ये वाई सिटी के अंदर आते हैं चंडीगढ़ जैसे शहर, एक्स सिटी में आते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर, और जेड सिटी में आते हैं अंबाला जैसे शहर। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।